सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं नमस्कार साथियों। देखिए आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। आज 3 जुलाई है साथियों, ठीक है। और 3 जुलाई के हम फर्स्ट पेपर की बात करेंगे। 3 जुलाई में जिनका भी एग्ज़ाम था मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है, उसका हम सीडीपी करने वाले हैं। वो भी बहुत फास्ट 10 मिनट में करने की कोशिश करेंगे। चलो देखो आपके सामने स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्क्रीन पर देखो कि आधुनिक शिक्षा में शिक्षण को सबसे अच्छी तरह इस रूप में समझाता है। किस लिए समझा जाता है बताओ। तो अनुशासन तो बिल्कुल देना है नहीं। देखो आप लोगों ने कहा था कि सर आप सीडीपी की वो ट्रिक करवा रहे हो, कोई मतलब नहीं है सर उसका, उसमें आता है सीटेट में आपको ज्ञान नहीं। देखो अनुशासन आ गया ना, और पाठ शीघ्रता से पूरा कराना, ये सब लक्ष्य नहीं होता, ठीक है। अपडेटेड जानकारी देने से कोई मतलब नहीं। सीखने के अनुभव को सुगम बनाना जो होता है ना, क्योंकि टीचर का खाली ज्ञान देना नहीं होता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी भी कहता है मेरे भाई। चलो एक के साथ निकल जाना, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें समझ में कौन जिन्होंने भी वो देखा होगा टैग वाला, अभी जिनका भी एग्जाम है जाके देख लेना मेरे भाई, अभी भी टाइम है आपके पास। कौन सा कारक बच्चों में भावनात्मक सुरक्षा सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है बताओ। कौन सा कारक बच्चों में भावनात्मक सुरक्षा सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। तो याद रखना भाई, अधिकारपूर्ण जो पालन पोषण होता है ना, वो सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है। देखो इंग्लिश में जब करोगे ना इसके क्वेश्चंस को, वाकई में मज़ा आ जाएगा यार, है ना। इंग्लिश के जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वहाँ से डायरेक्ट पकड़ में आते हैं। मैं सीटेट का भी लाने वाला हूँ, जो लोग अभी आप लोग देख लेना, सीटेट के जुड़ जाना, निश्चित रूप से आप क्वालिफाई करोगे। कौन सा कारक बच्चों में भावनात्मक सुरक्षा, तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं भाई, अलगाव की स्थिति नहीं है भाई, ये सब जो सजा वजह से कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, सीधे मारो इसको। जो आपका जो मतलब ऑथोरिटी जो पेरेंटिंग होता है ना, उसमें प्यार नियम ये दोनों होते हैं, ठीक है। तो इससे बच्चा सेफ फील करता है, ठीक। ये डांट वाट से डपाट से अलग करने से बच्चा जो इनसिक्योर हो जाता है, तो इसके साथ चले जाना। चलो 12-14 वर्ष की आयु में मार्गदर्शन सेवाओं को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। 12 से 14 वर्ष की आयु में तो यार देखो उस समय बच्चा को जो होता है ना, उसको इमोशन से डील करना चाहिए, भावनात्मक रूप से, ठीक है। तो इससे वो क्या होगा, मतलब जब आप उसको 12-14 साल की उम्र में जो बॉडी में जो बदलाव होता है ना, उसके कारण जो मूड उसका अक्सर ख़राब होता रहता है ना, और दोस्तों का प्रेशर भी ऊपर से झेलता रहता है। इसलिए जो इमोशनल कंट्रोल होता है ना, वो सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो भावनात्मक मीडियम, ठीक है। चलो सी के साथ निकल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलो देखो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा हिंदी इंग्लिश लेके चलना मेरे भाई, बहुत बेस्ट तरीका, यही सब तरीका है। अभी सीटेट के लिए भी मैंने जल्द ही मैं लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। जुड़ो सीटेट और क्वालिफाई करो निश्चित रूप से। प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान पहचान निर्माण काफ़ी हद तक इससे प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है भाई प्रारंभिक किशोरावस्था में, तो वो ज़्यादातर अपने जो सहकर्मी समूह होते हैं ना, जो पीयर ग्रुप होते हैं, देखो एक सहकर्मी, ये सब किशोरावस्था में लिखा गया है, बताया गया है मेरे भाई, ठीक है। ये सब सीटेट में मैं करवाऊँगा आपके साथ। मैक्सिमम क्वेश्चन देखो उससे बने हुए हैं कीवर्ड से। तो इसमें क्या होता है, जो प्रारंभिक किशोरावस्था में वो सहकर्मी समूह की बातचीत चाहता है। इस उम्र में बच्चा जो है, मैं कैसे दिखता हूँ, लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, ये सब दोस्तों को देख के वो डिसाइड करता है। इसलिए पीयर ग्रुप सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है उस पर, ठीक है। चलो सी के साथ निकल जाओ। नेक्स्ट यार भाई देखो बहुत फास्ट कराने की कोशिश है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी समय लग जा रहा है। किशोरावस्था में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे जिनका पीआरटी का एग्जाम है भाई देख लेना जा करके। किशोरावस्था में भावनात्मक अलगाव इस बात की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। भावनात्मक अलगाव किस बात की आवश्यकता की ओर, तो जो परामर्श, हस्तक्षेप, दंड, पृथक्करण, प्रतिस्पर्धा नहीं भाई। जो आपका आप समझो, अगर बच्चा चुप रहने लगेगा ना, तो दोस्तों से मिलना बंद कर देगा। तो इससे क्या होगा, उसको डांटने की जगह उसको जो काउंसलर करो आप, उससे बात करनी चाहिए, है ना। हो सकता है कि वो डिप्रेशन में हो, तो इसलिए जान रखना परामर्श की आवश्यकता होती है। चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वाइगोत्स्की का मानना था कि सबसे अच्छी तरह से होता है। क्या होता है भाई, वाइगोत्स्की का मानना क्या था बताओ, अभी आप लोग खटाखट से बताओ क्या कह रहा है। वाइगोत्स्की का मानना क्या था, अधिगम सबसे अच्छी किस तरीके से होता है। तो मेरे को पता है भाई, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से, क्योंकि मैंने आपको बोला था वाइगोत्स्की जी क्या कहते हैं कि बच्चा अकेले नहीं है, वो दूसरों से बात करके, ग्रुप में काम करके सबसे अच्छे से सीखता है। इसलिए इसी को तो जेपीडी कहा गया है, हाँ, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। यही तो आप जाओ के देखो यार, मैंने वो 25 मुद्दे जो मैंने ख़त्म किया सारे मनोवैज्ञानिक, वहीं से क्वेश्चन उठाया हुआ है और मैंने उसका जिक्र किया, जाके देखो क्वेश्चन छपे हैं डायरेक्ट वहाँ से। नेक्स्ट आ जाओ। किशोरावस्था के में तत्परता नियम का अर्थ क्या है बताओ, चलो फटाफट से बताओ। जो किशोरावस्था होता है ना, किशोरावस्था, उसमें जो तत्परता के नियम का अर्थ क्या है शिक्षण में, ठीक है। चलो बताओ। तो किशोरावस्था मतलब किशोर जो होता है ना, मानसिक विकास के स्तर और समझने की क्षमता के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा था जब ना समझ में आए, देखो ये पाठ्यक्रम केवल पाठ्यक्रम याद करना, विकास के बाद नज़रअंदाज करना। भाई साहब मैंने वो जो बताया था ना ट्रिक वाली वीडियो, आप जाके देखो, बार बार मैं नहीं एक्सप्लेन करना चाहता, लेकिन वो देखो, बहुत लोगों ने वहाँ नेगेटिव कमेंट किया था कि सर उससे कुछ नहीं वाला, वहीं से ये ऊपर के 7 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, वो नेगेटिव पॉजिटिव से, ठीक है। खाली एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। किशोरावस्था भाई ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर आपको पता चल रहा है। चलो एक के साथ निकल जाओ, क्योंकि थॉर्नडाइक का क्या कहता है, लॉ ऑफ रेडनेस यही तो कहता है कि बच्चा तभी सीखेगा जब उसका दिमाग तैयार होगा। इसलिए पढ़ाई उसके लेवल की होनी चाहिए, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना चाहिए। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट आते हैं फटाफट से, आ जाओ भाई 7 की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे अभी मेरे भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ो।
चलो, परीक्षा के दौरान जब भावनाएं तर्क शक्ति पर हावी हो जाती हैं तो प्रभावित होने वाली प्राथमिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया यह होती है, क्या होती है भाई? तो जो हमारी स्मृति होती है ना, कार्यशील स्मृति, वो ज़्यादा होता है। मतलब ये समझो ना आप कि एग्जाम स्ट्रेस में या एंजाइटी में वर्किंग जो मेमोरी होती है ना, कार्यशील स्मृति, वो पहले ख़राब होती है। इसी वजह से हमें याद किया हुआ भी भूल जाते हैं। इसलिए मतलब ये ध्यान रखना, ये अंडर प्रेशर इसको कहा जाता है ना, ठीक है। चलो, कार्यशील स्मृति बी के साथ निकल जाओ। लचीला मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है, क्यों करता है? सीखने का समान प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए। सीखने का समान, देखो भाई, लचीला यही तो कहता है। मूल्यांकन समाप्त है, पक्षपात है, अनुचित लाभ, ये भाई सबसे कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है सीखने के लिए प्रदर्शन। क्या जो आपको पता है ना, जो फ्लेक्सिबल जो आपका असेसमेंट का मतलब यही तो होगा कि बच्चों को अपने तरीके से दिखने का मौका देना पड़ेगा। जैसे कोई लिख कर, कुछ बोल कर, कोई प्रोजेक्ट से, सभी को इक्वल चांस मिलेगा, है ना। चलो, सीखने के समान प्रदर्शन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, सी के साथ निकल जाना। एक स्थिर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र क्या दर्शाता है? बताओ फटाफट से। आप लोगों ने देखा था, मैंने वक्र वाले से बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो वो प्रभावी अधिगम, जब ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ, तो वो किसको दिखा रहा है? एक प्रभावी अधिगम को दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर लर्निंग कर्व होगी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, मतलब बच्चा लगातार नया सीख रहा है ना, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, ये पठार तो समझो कि रुक गया, है ना। ये सब क्या का मतलब पीछे जाना होता है, ठीक है। प्रतिगमन माने पीछे जाना, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। ऊपर जा रहा है मतलब प्रभावी अधिगम है। चलो नेक्स्ट, किशोरावस्था में वह स्थिति जो आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देता है, क्या है मेरे भाई? बताओ फटाफट से। तो व्यवहार को अत्यधिक नियंत्रित करने के बजाय मार्गदर्शन प्रोत्साहन करना, ठीक है। धमकी भरा होना, फीडबैक की जगह लेना, अत्यधिक कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या कहा था, कभी कभी जो लॉन्ग वर्ड होंगे जो ज़्यादा स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जो ये ध्यान रखना, ठीक है। टीनेज में क्या होता है, जो तो आपको पता है, जो आपका इंटरनल मोटिवेशन होता है ना, तभी बढ़ती है जब उन्हें कंट्रोल नहीं चाहिए, मतलब उनको सपोर्ट मिले, कंट्रोल ना मिले, ठीक है। ज़्यादा डांट या धमकी दोगे, मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये सब ध्यान रखना। चलो, सी के साथ निकल जाओ। विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति एक आकार से डैश आकार लेता है। क्या लेता है भाई? एक आकार से डैश आकार क्या लेता है? तो पर्यावरण के साथ निरंतर संपर्क, केवल अनुवांशिक, केवल शब्द दिख गया, मैंने बोला था केवल दिख जाए कुछ नहीं होगा। चलो, बी के साथ समझ जाओ। अभी भी टाइम है, प्राइमरी वाले जा करके देख लो वीडियो, ठीक है। देखो यहाँ से मैंने तीनों हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, चौथा के साथ निकल जाना, ठीक है। जब टीचर स्लो लर्नर बोल देता है ना, तो बच्चा भी मन में ले लेता है कि वो धीमा है, फिर वो कोशिश करना ही बंद कर देता है। यही तो है, ठीक है। चलो, किसी छात्र को धीमा सीखने वाला लेबल जो है बोला गया, ठीक है। तो क्यों बोला गया भाई? ऐसा क्यों हो गया उसके साथ? बताओ फटाफट से। तो देखो, यही है धीमा सीखने वाला, जो मैंने बोला ना कि बच्चा धीमे सीखने लगता है। जब अगर हम किसी को बोल दें तो वो स्वपूर्ति भविष्यवाणी, खुद से ही भविष्यवाणी कर लेता है कि भाई मैं तो अब बेकार हो गया हूँ, टीचर ने बोल दिया ये तो बेकार है, इसको धीमा सीखने का है, मतलब ये बहुत कम सीखता है ना। तो वो इससे पकड़ लेता है। तो चलो, ये हो गया इसका। 14 के दौरान समावेशन को विशेष रूप से समर्थन, ठीक है, विशेष रूप से समावेशन को विशेष रूप से समर्थन करना चाहिए। कैसे समावेशन को? तो पहचान निर्माण, किसको? पहचान निर्माण को। क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए? क्या मतलब आप समझो 12-14 साल में बच्चे जो है मैं कौन हूँ, इस सवाल से जूझते हैं। तो इरेक्शन की एक थ्योरी थी, है ना, उसमें भी कहा था कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, है ना। अपनी पहचान और अपना रोल मतलब इस स्टेज में होता है। तो इसलिए स्कूल में जो इंक्लूजन का जो फोकस होता है ना, आइडेंटिटी बनाने पर होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? पहचान निर्माण में। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। कैसा लग रहा है मेरे भाई? कमेंट करके बताना। नेक्स्ट सब्जेक्ट भी चाहिए तो बताना फटाफट से। चलो, 10 मिनट बोला था, लेकिन थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के चक्कर में नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। 5-10 मिनट आगे लगे, लेकिन आगे के एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। परामर्श के दौरान गोपनीयता सुनिश्चित करने वाला शिक्षक यह दर्शाता है। क्या दर्शाता है भाई? गोपनीयता सुरक्षित करने वाला, कि मतलब वो दिखाता है ना पेशेवर नैतिकता। समझो कैसे परामर्श के दौरान गोपनीयता सुनिश्चित करना शिक्षक क्या दर्शाता है? जब काउंसलिंग में बच्चे की बात सीक्रेट रखना टीचर की ड्यूटी होती है। ये कोड ऑफ इथिक्स का पार्ट होता है, समझ लो। कॉन्फिडेंशियल तोड़ना जो होता है ना, वो बिल्कुल गलत होता है। तो पेशेवर नैतिकता होता है। चलो, अधिगम अक्षमता वाले किशोरों को सबसे अधिक लाभ किससे होता है? तो सबसे अधिक लाभ किससे होगा बताओ? तो ये होगा, देखो, संरचित प्रतिक्रिया और रणनीति प्रशिक्षण से। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो कोई लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चे को अगर हम स्टेप बाय स्टेप कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप, स्टेप बाय स्टेप कुछ सिखा रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं और कैसे पढ़ना है ये सब स्ट्रेटजी बता रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है उसको, है ना। चलो भाई स्कूल से निष्कासन प्रतिस्पर्धा, ये सब तो कुछ मतलब नहीं है। देखो, एलिमिनेट करो या डायरेक्ट आएगा आपका, है ना, वो सब उससे बन रहा है क्वेश्चन, ठीक है। कक्षा शिक्षण में प्रभावी संचार, जिसने भी मेरी वो जो है एक देख ली ना पॉजिटिव नेगेटिव वाली, वो और एक वो जो मैंने 20 मिनट की, वो 20-25 मिनट की वो दी थी, जो सभी मनोवैज्ञानिक को मैंने ख़त्म किया था जो है, ठीक है, वो दोनों देखा होगा। तो अभी 17 तक क्वेश्चन में उसको तो कुछ भी मतलब उसको छोड़ना तो कुछ पड़ा ही नहीं होगा। कक्षा शिक्षण में प्रभावी संचार का एक अच्छा उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? चलो बताओ फटाफट से कौन सा है।
17 वाला बताओ फटाफट से। चलो तो देखो छात्रों, आपको दिख रहा है, छात्रों की प्रतिक्रिया पर नज़र रखना और शिक्षण विधि को समायोजित करना। क्योंकि इफेक्टिव टीचर वही होता है ना जो देखे कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो अपना तरीका बदले, सिर्फ लेक्चर देने से नहीं ना काम होगा। चलो आओ, चलो देखो ये बोल रहा है ना लेक्चर देते जाओ, कोई मतलब नहीं, प्रक्रिया टालना केवल पाठक्रम। चलो भाई ये सब निगेटिव देखो ना, आप यहीं से पकड़ लो। आपको ये नहीं भी आता ना एक ये आंसर सही है तो आप एलिमिनेट करके निकाल लेते भाई, वो एक उससे। भावनात्मक असुरक्षा का परिणाम हो सकता है, किस पे हो सकता है भावनात्मक असुरक्षा? कम एकाग्रता, ठीक है, कम एकाग्रता। जब बच्चा इमोशनली इनसिक्योर होता है तो टेंशन में रहता है हमेशा, तो उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, इसलिए वो कंसंट्रेट कम हो जाता है, तो कम एकाग्रता। चलो 18 का डी निकल रहा। किशोरावस्था में वैचारिक परिवर्तन के लिए आवश्यकता होती है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पूर्व, यहाँ ध्यान रखना, किशोरावस्था में पूर्व धारणा का खंडन। मतलब पियाजे कहता है ना कि टीनेज में फॉर्मल जो ऑपरेशनल स्टेज जो आपका होता है, इसमें पुराने गलत कॉन्सेप्ट को तोड़कर नए कॉन्सेप्ट बनाता है ना, इसी को तो डिसकन्फर्मेशन कहा जाता है। बोलो, पूर्व धारणा का खंडन यही तो है। चलो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आया भी, देखो मैंने बताया भी था, ये वाला चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ 20 पे आ जाओ भाई, कितने हो गए? 11 मिनट हो गए। चलो और फास्ट करते हैं। 20 क्या कह रहा है? कह रहा है कि किशोरावस्था में साथियों द्वारा मध्यस्थता में सीखना, इसे किस पे बढ़ावा देता है भाई? साथियों द्वारा मध्यस्थता से। तो पारस्परिक उत्तरदायित्व जो होती है, ठीक है, जो पीयर लर्निंग होता है ना, ग्रुप वर्क से बच्चे एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करता है। तो ये समझ में आ रहा है, कंपटीशन और ये सब नहीं है, ये सब ये ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट। क्योंकि किशोर जो असफलता के कारण क्षमता के बजाय प्रयास की कमी को मानते हैं, उनके प्रदर्शित होने की संभावनाएँ बताओ क्या होएगा, बताओ फटाफट से। चलो देखो आप समझो, इसका जो विकास है ना, विकास वो उन्मुखीकरण कैसे? ये जो विनर का जो होता है ना, मतलब एक आपको थ्योरी आपने देखा होगा, ठीक है, तो उसमें बच्चा कहता है कि मेहनत कम थी इसलिए फेल हुआ, ठीक है, तो वो अगली बार क्या करता है, ज़्यादा मेहनत करेगा। इसको ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना। चलो विकास को उन्मुखीकरण, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा कम कर देती है। क्या कम कर देती है भाई? तो आंतरिक प्रेरणा कम कर देती है, ठीक है, वो आंतरिक प्रेरणा को ही कम कर देता है। ज़्यादा कंपटीशन से बच्चा सिर्फ जीतने के लिए पढ़ता है, सीखने के लिए नहीं। इससे अंदर से वो पढ़ने का मन जो होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। चलो आंतरिक प्रेरणा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट 23 पे आ जाओ। एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ, क्या हेल्प हो रही है क्या? पर देखो परिचयात्मक चरण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बताओ फटाफट से कौन सा है मेरे भाई। तो देखो पिछली जानकारी को नई सामग्री से जोड़ना जो है सबसे बेस्ट है। मूल्यांकन करना, गृह देना, पाठ समाप्त करना, कोई मतलब नहीं है भाई, 23 के साथ निकल जाओ। क्योंकि जो लेसन की हमारी जो शुरुआत में टीचर जो पुरानी चीज़ों को याद दिलाकर नई चीज़ों से कनेक्ट करता है ना, तो इससे वो सेट इंडक्शन में आ जाता है, यानी प्रीवियस नॉलेज का टेस्ट कर लेता है। तो इससे बच्चे के जो इंटरेस्ट ना वो बढ़ जाता है। अरे हाँ ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे होती थी, मेरे को जानकारी है। चलो आ जाओ फटाफट से। एक उच्च क्षमता वाला बच्चा जब टाल मटोल के कारण बार बार कार्य समय पर पूरा करने में असफल रहता है, सबसे अधिक संबंध किस कठिनाई को दर्शाता है? बताओ किस कठिनाई को दर्शाएगा? तो आत्मनियमन में कमी, आत्मनियमन में कमी आ गई भाई, ठीक है। श्रवण क्षमता ये सब कोई मतलब, बुद्धि कमी, समृद्धि, बच्चा ये सब नहीं है भाई, समझो। इंटेलिजेंट होने के बाद भी ध्यान रखना है ना, तो उसके बाद भी मतलब बच्चा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये क्या होता है? ये सेल्फ रेगुलेशन, आत्मसंयम जो होता है ना, वो सब चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। चलो मध्यम स्तर की भावनात्मक उत्तेजना सुधारती है, किसको सुधारती है भाई? तो सीखने के प्रदर्शन को सिखाती है। आपको पता है ना, डॉटसन लॉ यही तो कहता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस या एक्साइटमेंट से जो परफॉर्मेंस होती है वो क्या हो जाती है? बेस्ट हो जाती है। ज़्यादा स्ट्रेस से परफॉर्मेंस क्या हो जाती है? गिर जाती है ना। तो मॉडरेट लो, जब कोई मॉडरेट लेकर के चलता है ना, मध्यम स्तर, तो वही उसका सबसे बेस्ट लर्निंग होता है, ठीक है। चलो सुदृढ़ीकरण अनुसूचियाँ इसको प्रभावित करती हैं, किसको प्रभावित करती हैं भाई? बताओ। प्रक्रिया की गति और दृढ़ता को, किसको प्रभावित करती हैं? प्रक्रिया की गति और दृढ़ता को, ठीक है। अब कैसे भाई ये हो रहा है? तो स्किनर ने आपने बताया था ना, वो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल जो बताया था, उससे क्या डिसाइड होता है कि बच्चा कितनी तेज़ी से काम करेगा और कितनी देर तक करता रहेगा। जैसे फिक्स रेशियो जो स्पीड बढ़ती है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? प्रक्रिया की गति और दृढ़ता। चलो एक छात्र चारों के बीच के संबंधों की कल्पना करने में अचानक भौतिकी का एक अवधारणा को समझ जाता है। क्या होता है? तो भाई वो बताओ ना, आपको पता है। जब वो बार बार करता है तो अंतर्दृष्टि का अधिगम। अचानक से ये शब्द देखो ना, मैंने वो उसमें बोला हुआ है अचानक से, तो वो अंतर्दृष्टि में चला जाता है। क्यों? क्योंकि बिना ट्रायल एरर के समझ जाना। कोहलर ने आपको बताया था ना, वो इनसाइड लर्निंग जो बताया था कोहलर का जो सिद्धांत था, ठीक है, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत। ये चैंपियनजी वाला वही वाला है,
चलो, उसमें मैंने कीवर्ड में बताया है, अचानक से समझ जाओ। एक किशोर द्वारा परिकल्पना परीक्षण के माध्यम वैज्ञानिक समस्या का समाधान करना क्या दर्शाता है, बताओ क्या दर्शाएगा। तो परिकल्पना का जो आपका परिकल्पना का निगमनात्मक तर्क होता है, पियाजे ने बताया था ना फॉर्मल जो ऑपरेशनल स्टेज था, उसमें क्या करते थे, मतलब ये ऐसे हाइपोथेसिस बनाकर उसको टेस्ट करते थे, अगर ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, ऐसी वाली सोच है ना, इसी को तो हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है, परिकल्पना निगमनात्मक तर्क। ये देखो यहाँ पे, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रभाव का नियम कक्षा में विशेष रूप से उपयोगी है व्यवहार में भैया, कहाँ पे, व्यवहार प्रबंधन में। कैसे, थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट यही तो कहता है कि जिसमें खुशी मिलेगी वही तो बिहेवियर रिपीट करेगा, वो जिसमें सज़ा मिलेगी वो बंद कर देगा। इसलिए जो क्लास में हमको रिवार्ड पनिशमेंट से डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, किशोरों के लिए एक अच्छे सूत्रधार को चाहिए, क्या चाहिए किशोरों के लिए एक अच्छा सूत्रधार कौन सा होना चाहिए, बताओ फटाक से। तो देखो, स्वतंत्र सोच, कैसा, स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना। एडोलसेंस में बच्चे की आइडेंटिटी बनती है ना, तो अगर टीचर डिस्कशन, मतलब टीचर उसको क्या करेगा, टीचर उसके डिस्कशन पर हावी होने लगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो फैसिलिटेटर को क्या करना चाहिए, उसको इंडिपेंडेंट थिंकिंग, स्वतंत्र सोच देनी चाहिए। देखो ये सब बहुत चीज़ से बचना, सवाल पूछने में चर्चा में होनी चाहिए, इससे ऑप्शन से निकल जाओ। चलो भाई, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, ठीक है। और जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट चाहते हो तो बताओ, ठीक है। धन्यवाद।